नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, शपथ हो गई है और नई सरकार का जो हनीमून पीरियड था वो भी खत्म हो गया है। अब मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सुक्खू सरकार तो बन गई, कांग्रेस की सरकार तो हिमाचल प्रदेश में बन गई। चाहे वो किसी भी दम पर बनी हो, आप चाहे जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उसके दम पर बनी हो या किसी भी वजह से बनी है, परंतु सरकार बना ली है कांग्रेस ने। अब आने वाले समय में कांग्रेस के लिए राह आसान है या मुश्किल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन होगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी हैं क्या वो उनको पूरा कर पाएगी, कौन सी ऐसी गारंटियां हैं जो कि सुक्खू सरकार की गले की फांस बन सकती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 4 गारंटियां जो कि सुक्खू सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करेंगी और टाइम बाउंड होगी, लोगों की नज़र उन पर बनी रहेगी और अगर ये गारंटियां पूरी नहीं होती तो सवाल भी उठेंगे। 4 गारंटियां जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसमें पहली है 300 यूनिट फ्री बिजली, क्योंकि कांग्रेस ने दस दस गारंटियों में ये भी एक गारंटी दी है जिसमें कि 300 यूनिट फ्री बिजली कांग्रेस की सरकार देगी हिमाचल प्रदेश में। तो ये कब से शुरू होगी, इसमें बजट का क्या प्रावधान रहेगा, ये सारी चीज़ें नोट करने वाली होंगी और कितने समय में शुरू होगी, ये एक टाइम बाउंड जो है गारंटी जिसको पूरा करना सुक्खू सरकार के लिए मुश्किल है, परंतु लोगों की नज़र इस पर बनी रहेगी। दूसरी है जिसमें 1500 महिलाओं को दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। 18 से 60 साल की आयु वाली महिलाओं को 1500 भत्ता दिया जाएगा। अभी तक जो गारंटी दी गई है उसमें सीधा सीधा ये बोला गया था कि 18 से 60 आयु की महिलाओं को भत्ता दिया जाएगा। अब इसमें और कोई हिडन कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सामने आती हैं या नहीं आती हैं, या फिर कब से ये देना शुरू होता है, इस पर भी लोगों की नज़र बनी रहेगी। तीसरी हम बात करने वाले हैं जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पशुपालकों से 10 लीटर दूध सरकार खरीदेगी, तो इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लोग देख जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कब से ये जो स्कीम है वो लागू की जाएगी। इसके अलावा जो चौथी है उसमें 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। तो ये 4 ऐसी गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं जिन पर लोगों की नज़र रहेगी। और ये कब से शुरू होती है, क्योंकि 5 साल की सरकार है ये हम लोग मानते हैं, परंतु ये कब से शुरू की जाती हैं ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और कैसे शुरू की जाती हैं ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि बजट का प्रावधान क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, इस सब चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा। परंतु ये टाइम बाउंड है, तो जितना जल्दी सरकार इसको शुरू करेगी उतना बेनिफिट जो है उतना जो है सरकार के लिए सही है। अन्यथा लोग जो है वो सरकार से असंतुष्ट हो जाएंगे। ये 4 गारंटियां हैं। इसके अलावा और भी जो गारंटियां दी हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परंतु बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परंतु वो दिक्कत सिर्फ ये है कि बजट का प्रावधान कहाँ से होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश पर लगभग 70,000 करोड़ का कर्जा है। और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे ये भी आ जाएगी कि जो केंद्र में सरकार है वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, और वहाँ से कितना सहयोग मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी ये देखने वाली बात होगी। अब सिंगल इंजन वाली सरकार है, क्या ये सरकार अपने दम पर जो गारंटियां दी हैं उनको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या पैसा कहाँ से लाएगी, क्या संसाधनों का दोहन उस तरीके से कर पाएगी। क्योंकि सरकार ने बोला था कि जब ये गारंटियां दी जा रही थी तो उन्होंने बोला था कि किसी तरीके से वो बजट का प्रावधान करेंगे। अपने हिमाचल में बहुत से ऐसे संसाधन है जिसका दोहन करके बजट का प्रावधान किया जाएगा, परंतु क्या ये हो पाता है या नहीं हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं ओपीएस पर। तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था और ये भी कयास लग रहे हैं कि ओपीएस की वजह से कांग्रेस ने सरकार बनाई है। और जिस तरीके से ये सामने आया था कि सर्वे एग्जिट पोल वगैरह सारे ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार बना लेगी, परंतु नहीं बना पाई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये रोल जो था वो ओपीएस के जो लोग थे उनका था, क्योंकि वो कभी भी खुल के बाहर नहीं आए। तो ओपीएस का रोल था, परंतु कांग्रेस को ओपीएस की अधिसूचना जारी करने में, नोटिफिकेशन जारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका कारण साफ है कि अभी इस पर जो सरकार पर इसका कोई भी बोझ नहीं पड़ेगा।
क्योंकि अगर अधिसूचना जारी करती है, नोटिफिकेशन पहली ही कैबिनेट मीटिंग में, बैठक में जो ये लोग कह रहे हैं कि शुरू करेंगे या नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होगी, परंतु जो बोझ पड़ेगा सरकार पर 25,000 करोड़ के आसपास का बोझ पड़ेगा, और वो पड़ेगा 2030 तक, और तब तक सरकार एक टर्म अपना पूरा कर चुकी होगी। तो नोटिफिकेशन जारी करने में किसी को कोई परेशानी नहीं आने वाली। और ये नोटिफिकेशन जैसे अभी मुख्यमंत्री ने कहा या फिर बाकी मंत्रियों ने कहा है या फिर भूपेश बघेल ने कहा है कि ये नोटिफिकेशन या जो इसकी अधिसूचना है वो पहले ही कैबिनेट में जारी कर दी जाएगी, तो ये कर दी जाएगी, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सरकार को। और ये सेम चीज़ बीजेपी की सरकार में भी हो सकता था, परंतु बीजेपी किसी तरीके से उसको टालती रही और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा सरकार गंवाकर। तो अभी अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ओपीएस से सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, परंतु जो पिछली 4 गारंटियां मैंने आपको बताई हैं वो टाइम बाउंड रहेंगी। जो अगली गारंटी है वो 5 लाख लोगों को रोजगार देने वाली है, तो उसमें भी सरकार के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि सरकार ने ये बोला है कि रोजगार देना, इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने एक तर्क दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर विधानसभा में 10 करोड़ का बजट रखा जाएगा, जिससे कि युवा लोग जो हैं वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें और वहाँ के लोकल युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से एक लगभग 5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी जो गारंटियाँ दी हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, परंतु जो 4 गारंटियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं उसमें दिक्कत आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस की है और केंद्र में सरकार जो है वो है बीजेपी की। अब कितना सहयोग सुक्खू सरकार ले पाती है ये देखने वाली बात होगी। क्या सहयोग ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें एक तरह से सरकारी कर्मचारियों की या फिर जिन्होंने भी हेल्प करी है सरकार बनाने में, कांग्रेस को सत्ता में लाने में, उन सब की रहेंगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इससे पहले पिछली सरकार में बहुत से आंदोलन हुए हैं। कहीं बागवानी वाली भी बात कांग्रेस ने रखी है कि बागवानों को अपना जो मूल्य तय करने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, परंतु सबसे बड़ा मुश्किल हमारे हिसाब से यही लगता है कि जो मोदी सरकार के साथ कैसी इनकी आपस में कैसा सहयोग रहता है, कोऑपरेशन रहता है, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि योजनाएं जो कांग्रेस करना चाह रही है वो लागू हो पाएँ या नहीं हो पाएँ। वो सारा जो दारोमदार है वो केंद्र सरकार पर बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक राज्य की सरकार ही सारा खर्चा वहन करे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि केंद्र सरकार की तरफ से बजट एलोकेट होता है और राज्य को मिलता है। तो क्या ये ऐसा हो पाएगा और किस तरीके का कॉपरेशन हो पाएगा दोनों के बीच में, इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। परंतु हमारी भी नज़र बनी रहेगी। और अब सरकार बन गई है, और इससे पहले हमने सरकार के बारे में चर्चा की, चुनावों के बारे में चर्चा की, परंतु अब मुद्दों के बारे में चर्चा होगी और ये लगातार मुद्दे उठते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।